गिरिराज प्रसाद जी के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में पूरे राजस्थान में अपने विद्वता का लोहा मनाने वाले, जिनके वाणी पर सरस्वती विराजमान है, बहुत ही सहज सरल, हमारे आदरणीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राव साहब, हमारे सैनिकों के प्रति बहुत ही सम्मान रखने वाले और जिनके निजी खर्च से अब तक 2500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं सैनिकों के लिए, ऐसे हमारे भाई प्रेम सिंह जी बादौर साहब, हमारे इस क्षेत्र को दो बार बानसूर से और बहरोड से प्रतिनिधित्व देने वाले हम सबके प्रिय आदरणीय महिपाल जी यादव साहब, हम सबके चिर परिचित और प्रधान पति हमारे सुभाष जी यादव साहब, हमारे इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुनील जी राजेंद्र जी, इस गांव के बहुत ही सम्माननीय और हमारे आदरणीय राम सिंह जी यादव साहब, विजेंद्र जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्तमान के जिला अध्यक्ष महासिंह जी चौधरी साहब, जो भी किसी आवश्यक कारण से निकल गए, उमेश जी भैया साहब, रमेश जी रावत साहब, हमारे नगर पालिका बानसूर में चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन जी मिश्रा साहब, हम सबके आदरणीय गुरुजी और पार्टी में जिला स्तर पे उपाध्यक्ष शशिकांत जी बोरा साहब, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामानंद जी दीक्षित साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष सतेंद्र जी शर्मा साहब, करण जी ओला, करण जी यादव साहब, अंकुर जी दायमा साहब, डेलीगेट प्रदीप जी, हमारे पूरण जी चंदेला साहब, हमारे इस क्षेत्र के उप प्रधान गणेश जी सैनी साहब, मस्तराम जी भाटी साहब, यहाँ हम सब का मनोरंजन कर रहे। ये ब्रह्मपाल जी को तो कभी कभी सुनते हैं, लेकिन इनके चेले भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो आपने चेले भी बहुत अच्छे बना रखे हैं, वो सुनते हैं तो ये लगता है यार ये बहुत अच्छा गायक है, और फिर वो बोलते हैं गुरु के रूप में आपका नाम, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत उम्दा रागनियां गाकर शहीद परिवार, शहीद के प्रति और सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया, उससे सभी का दिल अभिभूत हुआ। आपके प्रति हार्दिक आभार। हमारे सरपंच बबीता जी, भाई बलराम जी, और भी यहाँ सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, हमारे एडीएम साहिब चले गए दिखती हैं। यहाँ ये वीर प्रसूता धरती है। पहले हमारे यहाँ होशियार जी यादव साहब भी शहीद हुए। इन शहीदों को मैं नमन करता हूँ, इस मिट्टी का नमन करता हूँ, इस गांव क्षेत्र को नमन करता हूँ और इनके माता पिता को नमन करता हूँ। हमारे यहाँ राजस्थानी में कहावत है, माई जने तो ऐसा जन, खे दाता खे सूर, और नीतर रीजे बांझड़ी मत गंवाजे नूर। तो माता जिन्होंने ऐसे सूरवीर को पैदा किया, जिसने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया और देश की सेना में रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के खातिर, इनका मैं बहुत नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, और इस गांव के प्रति भी मैं बहुत नमन करता हूं। यहाँ शहीद परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि ये इतने लोग जो बैठे हैं, ये किसी कोई मनोरंजन के लिए भी नहीं है। ये शहीद के प्रति जो इन्होंने राष्ट्र भाव रखते हुए अपना जो बलिदान दिया, उसके प्रति कृतज्ञ होकर आपके प्रति पूर्ण समर्पण भाव से अपनी दिल की संवेदनाओं को लेकर यहाँ आपके बीच में पहुंचे। इस परिवार को संबल मिले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अभी यहाँ हमारे सरपंच साहब ने भी, ग्रामवासियों ने भी मांग की है, इस देश के विकास में बहुत तेजी से विकास चल रहा है, रोडों का जाल बिछ रहा है। यहाँ इधर से भी पनियाला बड़ौदा में हाईवे निकल रहा है और इसके कट की आपने मांग की है, तो भाई ये तो मेरे तो निजी तौर पे फायदा है इससे।
साहब को भी फायदा है, इधर से दिल्ली जाए हमको भी फायदा है, आप सभी क्षेत्रवासियों को फायदा है। तो हमारी जितनी ताकत है उससे पूरी हम डिमांड करेंगे कि यहाँ इसका कट छोड़ा जाए ताकि पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र यहाँ लाभान्वित हो सके। और भी कुछ डिमांड है उनका भी ध्यान रखेंगे। जल जीवन मिशन के कोई कारण से काम अधूरे रह गए, वो गतिरोध दूर हो रहा है और धीरे धीरे वो भी काम चालू होगा। आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, अपने हैं और अपना इस क्षेत्र का नाता है। आप हमारे हैं और हम आप सब लोगों के हैं। जितना भी समय मिलता है सुख दुख में, हमारा ज्यादा समय इस क्षेत्र की सेवा में ही व्यतीत होता है। कृष्ण भगवान ने ये कहा कि जो युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। हमारे लोक भाषा में या लोक नारों में पहले से, बहुत पहले से ये चलता था, जय जवान जय किसान। तो यहाँ तो या तो जवान ज्यादा है या किसान ज्यादा है। आप और हम सब लोग, अभी महासिंह जी बैठे थे तो मैं यही पूछ रहा था कि भाई आपको जमीन कितनी है। हम सब लोग खेती से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ा फक्र है ये कहते हुए कि सबसे कम लाभ लेकर जनता के पालन का कोई काम करता है तो वो हमारा किसान करता है। लगभग उसका खर्चा और उतनी मेहनत हो जाती है जितना ही उसे मूल्य मिलता है। तो ये किसानों के तो हाथ से बहुत ज्यादा दरमादा निकलता है। इतने कम प्रॉफिट में कोई भी सेक्टर में कोई भी काम नहीं करता। तो किसानों के प्रति सरकारों की जागरूकता बढ़े, हमारी ये कोशिश रहती है और किसान संपन्न हो सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। आप सभी किसान इस देश के योगदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कम से कम लागत मूल्य लगाकर, कम से कम अपना प्रॉफिट रखते हुए लोगों को अपना अन्न देते हैं और अपने बच्चों का कहीं न कहीं पेट काटते हैं, अपने खर्चे में कटौती करते हैं। तो ये जवानों और किसानों की धरती है, इस धरती को मैं नमन करता हूं। और आज इतने लोग बैठे हैं, ये हमारी यादों में हमेशा जीवित रहे, क्योंकि शहीद होते हैं वो अमर होते हैं। और बाजौर साहब ने जो फरमाया था कि भाई देवरे जाओ, परीक्षा में जाओ, कहीं भी जाओ, गांव का जाओ, सबसे पहले इनको नमन करो। ये सही बात है कि इन्हीं लोगों की वजह से केवल 13 लाख लोगों की हमारी मिलिट्री है, जिसमें सैनिक और हमारे अर्धसैनिक बल सभी आ जाते हैं। इन 13 लाख के भरोसे 140 करोड़ की पब्लिक बहुत चैन आराम से सोती। तो हम सब लोग इनके ऋणी हैं। ये सर्दी, गर्मी, बरसात का ध्यान नहीं करते हुए हमारे आराम का ध्यान रखते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। इनका जितना सम्मान किया जाए और जितना इनके परिवारों को आदर दिया जाए, कितना भी दें तो भी कम। आज माजरा हेर गांव बड़ा गमनीन है कि एक भाई को खो दिया उन्होंने, लेकिन ये सर्वोच्च बलिदान हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। हमारे इंडिया गेट है और वहां जितने नाम लिखे हुए हैं शहीदों के हैं, कितने एमएलए बन गए, कितने एमपी बन गए, कितने आईएएस बन गए, उनका नाम वहां नहीं लिखा हुआ। हमारे देश की जो पहचान है, उस पहचान पर अगर नाम लिखा गया है तो शहीदों का लिखा गया है। यहाँ लोग आए हैं और चले भी जाएंगे, लेकिन कोई भी आए आज से 100 साल बाद में भी आप गर्व से ये बता सकोगे कि हमारे यहाँ भाई पहले होशियार जी ने अपनी शहादत देश की रक्षा के लिए दी, बाद में एक और सैनिक हुए हमारे भाई गिरिराज ने इस देश के लिए शहादत दी। ये हमेशा हमारे आदरणीय रहेंगे, गांव के गौरव रहेंगे। इनको मैं हृदय से नमन करता हूं। और भाई सुनील जी, इनका पूरा परिवार और पूरे ग्राम ने जो सुंदर व्यवस्था की, उसके लिए आपका बहुत आभार है। और मेरे लायक कोई भी काम है, कभी भी है, मैं आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका बच्चा हूँ, भाई हूँ। यहाँ आप मेरे पूजा के योग बुजुर्ग बैठे हैं, इतनी मातृशक्ति बैठी है। कोई भी काम मेरी कैपेसिटी का होगा, मैं उसके लिए 24 घंटे आपके लिए तत्पर हूँ। आपका आशीर्वाद, स्नेह
इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने एक सच्चे वीर सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि। आप ताज़ा समाचार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।